वेलकम टू टेक थंब चैनल। के पास यहाँ पे पासवर्ड लग जाता है, लेकिन वो पासवर्ड को यहाँ पे भूल जाता है और पासवर्ड उसका यहाँ पे ओपन नहीं होता। बार बार ट्राई करने के बाद उसका यहाँ पे विंडो ओरिजिनल होता है, विंडो नई इंस्टॉल नहीं करा सकता, उसमें कुछ डेटा भी हो सकता है, तो वो पासवर्ड यहाँ पे भूल सकता है। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। जो पासवर्ड यहाँ पे गलत लग चुका है, विदाउट डाटा लॉस, आपका डेटा भी वहाँ पे रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक पेन ड्राइव चाहिए होगी, USB पेन ड्राइव 2 GB के आसपास। उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप इसको पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी हिडन टेक ट्रिक्स मिलती है जो आपका बहुत टाइम और डेटा दोनों सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सेपरेट कंप्यूटर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे सेपरेट कंप्यूटर पे चला जाता हूँ। ये मेरे पास एक सेपरेट कंप्यूटर है। यहाँ पे क्या करना, आपको एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। मैं उस पेन ड्राइव को यहाँ पे अटैच करके रखा हूँ। तो ये मेरे पास ये पेन ड्राइव है, तो ये मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे अटैच है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड करोगे। तो गूगल क्रोम मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पास FAB और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप पास फैब की एक ऑफिशियल साइट आ जाएगी। उस साइट पे आपने चले जाना है। यहाँ पे आप उस साइट को ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इजी फास्ट प्रोफेशनल व्यू सॉल्व इशू ऑन योर कंप्यूटर। तो अब नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे पास फैब एक जो ऐप है उसको अब डाउनलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, आप जो साइट है, साइट के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा विंडोज यूटिलिटी, यहाँ पे आप क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आएगा पास फैब 4 की विंडो की। अब इस पे आपने क्लिक कर लेना है। विंडोज यूटिलिटी के अंदर जाके पास फैब 4 विन की यहाँ पे आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे दूसरा डैशबोर्ड आ चुका है हमारा पास फैब का ही। यहाँ पे लिखा हुआ फ्री डाउनलोड। अब आपने यहाँ पे बाय नाउ भी है, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसको परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फ्री वर्जन को यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। 4 विन की 117 ये इसकी ID है। तो अब इसको इंस्टॉल करेंगे। पहले इसको डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड हो चुका है, लगभग मेरे ख्याल 37 MB का सॉफ्टवेयर है ये। एंड यहाँ पे आ चुका है डन सेलेक्ट सेटअप लैंग्वेज। तो मैं इंग्लिश रखूंगा। ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट एग्री नेक्स्ट एंड उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। एंड ये सॉफ्टवेयर जैसे आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वैसे ये सॉफ्टवेयर मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। फिर इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो ये देखिए आ चुका है लॉन्च। मैं यहाँ से इसको लॉन्च कर सकता हूँ। आप चाहे तो इधर से डबल क्लिक करके भी चला सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक आ चुका था तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके उसको यहाँ पे सीधा ही रन कर लिया। तो ये देखिए पास फैब विंड की आ चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन है परफॉर्म विदाउट डाटा लॉस, रिमूव रीसेट विदाउट लॉगिन, क्रिएट डिलीट विंडोज अकाउंट। तो ये बता रहा है कि आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और नया बना सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई द ISO, डाउनलोड द इमेज पैकेज, प्लीज वेट पेशेंटली। तो अब ये कुछ ऐसी फाइल डाउनलोड करेगा, ISO फाइल डाउनलोड करेगा ऑटोमेटिकली, जो मुझे बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर डालनी है। एंड उसके बाद में सिस्टम को बूट करने के बाद इस सिस्टम का पासवर्ड अकाउंट नया बना सकता हूँ और इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वेट करते हैं। ये 13% हो चुका है। तो PE डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख लेना कि आपकी जो USB है वो आपकी अटैच होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। तो मेरी यहाँ पे 14 GB की जो SanDisk की है, SanDisk क्रूजर फोर्स वाली जो मेरी पेन ड्राइव है वो यहाँ पे अटैच है। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट बर्निंग पे क्लिक करूँगा एंड ये यहाँ पे बता रहा है कि द बर्निंग प्रोसेस रेज ऑल डाटा SanDisk। तो आप ध्यान रखना कि जो पेन ड्राइव को आप यहाँ पे बनाओगे बूटेबल, उसका डेटा यहाँ पे डिलीट कर देगा और अपना ही जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे डाल देगा। तो आप बैकअप वगैरह पहले पेन ड्राइव के में जो डाटा है उसका ले लेना। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे वेट करते हैं। यू कैन चेक द इंस्ट्रक्शन ब्लो वाइल वेटिंग बर्निंग प्रोसेस, प्लीज वेट। तो प्लीज वेट
यहाँ पे पेन ड्राइव का बूटेबल होने देते हैं। जितनी ये पेन ड्राइव बूटेबल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दें और लाइक जरूर करें वीडियो को। और अब आपको नेक्स्ट में एंड पर इसका ये कमाल दिखने वाला है कि आप किस तरह से विंडोज़ का पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर लोगे और विदाउट डाटा लॉस जितना भी डेटा होगा आपका वो सारा का सारा बच जाएगा। जेन्युइन विंडो वो भी बच जाएगी, आपको विंडो करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे बूटर बन चुकी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको बूट करना है। पेन ड्राइव को अटैच करने के बाद अब आप इसको बूट कर सकते हो। बूट करने के बाद आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बता रहा है कि बूट मेनू ओपन करने के बाद फर्स्ट बूट पेन ड्राइव कर लेना। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डेस्कटॉप के लिए बता दिया कि कौन सा बटन आपको बूट मेनू में लेकर जाएगा। लैपटॉप का और मदरबोर्ड का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत बढ़िया ये सॉफ्टवेयर है, इसने सब कुछ यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद UEFI ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, कोई UEFI ऑप्शन या वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अब वंस डू क्रॉस टू लॉक योर पासवर्ड, तो अब यहाँ पे पासवर्ड मेरा यहाँ पे बन जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो सिस्टम मेरा यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद पेन ड्राइव बूट होगी। पेन ड्राइव बूट होने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे, लोडिंग फाइल हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंड उसके बाद विंडोज़ आप सेलेक्ट कर लेना। स्क्रॉल करोगे तो आप टेक थम्स यहाँ पे लिखा होगा, इस पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा आपका रिमूव अकाउंट पासवर्ड। रिमूव अकाउंट पासवर्ड पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो रिमूव पासवर्ड अकाउंट, ये देखिए ये कह रहा है कि इसको पहले सेलेक्ट करो। यस, नेक्स्ट पे अब आपका पॉपअप उसको क्लोज कर देना एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा नीचे रिबूट कंप्यूटर। तो अब हम पासवर्ड को रिमूव कर दिया। पासवर्ड रिमूव करने के बाद अब मैं यहाँ पे सिस्टम को रिबूट करूँगा। यस पे क्लिक करूँगा। यस पे क्लिक करने के बाद सिस्टम मेरे यहाँ पे रिबूट हो चुका है। रिबूट होने के बाद अब देखिए पहले यहाँ पे पासवर्ड था, अब लेकिन बिना पासवर्ड के ही मेरा सिस्टम यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो इसका पासवर्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया। पासवर्ड ब्रेक होने के बाद नॉर्मल विंडो आपकी चल जाएगी। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप फिर से वैसे ही पासवर्ड लगा सकते हो। राइट क्लिक करोगे, सेटिंग पर जाओगे। सेटिंग पे जाने के बाद अब आपको मिलेगा अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लोकल यूज़र अकाउंट का। तो यहाँ पे देखिए नीचे साइन इन ऑप्शन पे चले जाना। साइन इन ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे पासवर्ड ऑप्शन। तो अब पासवर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे साइन इन ऑप्शन एंड यहाँ पे नीचे करेंगे पासवर्ड और यहाँ पे हम पासवर्ड ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। न्यू पासवर्ड दूंगा सबसे पहले एंड उसके बाद मैं दूंगा कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड देने के बाद पासवर्ड हिंट आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।